Morning students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 9. अब तक पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ था कि जो अर्नेस्ट है उसको मदर स्टोरी बताती है कि एक प्रोफेसी है जिसके अकॉर्डिंग एक चाइल्ड यहाँ पे जन्म लेगा हमारी जो वैली है उसमें, ओके। और वो काफ़ी बड़ा होके काफ़ी ज़्यादा ग्रेट और नोबल पर्सन बनेगा और वो बाद में जो एक ग्रेट स्टोन फेस है इसी के जैसा दिखेगा। ऐसा कौन बताती है? अर्नेस्ट की मदर बताती है अर्नेस्ट को, ओके। एंड अर्नेस्ट की भी एक विश रहती है कि वो भी ये जो द ग्रेट स्टोन फेस है इतना ही काइंड पर्सन कोई हो जिससे वो मिले, ओके। So today on 4th of September, let's start reading part number 3 of this chapter. अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो अर्नेस्ट है उसका कोई टीचर नहीं होता। वो जब इवनिंग में आता था तो वो इस ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता था, ठीक है। और जब वो इस स्टोन के फेस को देखता था तो उसकी दिन भर की जो वियरी थी, जो थकान थी, वो ख़त्म हो जाती थी और वो इमेजिनेशंस में खो जाता था और उसको लगता था कि ये जो स्टोन का फेस है, जो ये किस पे बना हुआ है, हिल पे बना हुआ है, ये उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। अब क्या होता है आगे? अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु वाज टू बियर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट। अब क्या है? रूमर, एक रूमर फैली उस विलेज में, उस वैली में कि वो ग्रेट मैन जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखने वाला था, ओके, एक प्रोफेसी के अकॉर्डिंग हैड अपीयर्ड एट लास्ट, वो लास्ट टाइम दिखा था। इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि मैनी ईयर्स बिफोर, काफ़ी सालों पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंस सी पोर्ट। बहुत सालों पहले एक यंग मैन ने इस वैली को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसको छोड़ दिया था और एक थोड़ी डिस्टेंस पे एक सी पोर्ट है, ओके, वहाँ पे वो सेटल हो गया था, ओके। गेदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, और उसका नेम क्या था? गेदर गोल्ड। हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर, अब उसने वो वहाँ पे एक एज अ शॉपकीपर सेट हो गया था, ओके। Being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. अब बिजनेस मैटर्स में काफ़ी शार्प होने की वजह से वो इतना ज़्यादा रिच हो गया था कि उसकी जो वेल्थ थी, उसका जो धन था कमाया हुआ, उसको गिनने में 100 years लग जाते। इतना ज़्यादा धन उसने कमा लिया था अपने बिजनेस में, ओके। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और फिर सही समय पे ही उसने किस चीज़ की सोचा? जिस नेटिव वैली में वो रहा करता था, ओके। और कौन सी नेटिव वैली की बात हो रही है? जहाँ पे अर्नेस्ट अभी रह रहा है, ओके। तो काफ़ी टाइम बाद अब उसे अपनी नेटिव वैली की याद आई एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने डिसाइड किया अपनी नेटिव वैली में वापस जाने का। एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने एंड के दिन वहीं पे गुजारेगा। और जो मैन है, बिजनेसमैन जिसने अपनी शॉप लगाई थी, उसने डिसाइड किया कि उसका बर्थ जहाँ पे हुआ था वहीं पे अब वो अपने अंतिम दिन गुजारेगा। और किस मैन की बात हो रही है? प्रोफेसी के अकॉर्डिंग उस मैन की बात हो रही है जो मैन इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। अब क्या होता है? Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अर्नेस्ट जो है वो इस आइडिया से, मीन्स कि ये बात सोच के काफ़ी ज़्यादा अंदर से हिल गया था कि वो ग्रेट मैन, वो नोबल मैन जो प्रोफेसी में बताया गया है, ओके, वो काफ़ी सालों बाद इतना ज़्यादा जो ये लेंथ ऑफ टाइम है उसके बाद टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, वो उसकी नेटिव वैली में दिखने वाला है, ओके। ऐसा कौन सोच रहा था? अर्नेस्ट। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze,
द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड। अब क्या है, एक दिन जब ये बॉय अर्नेस्ट वैली की तरफ गेज कर रहा था, मीन्स कि बहुत ध्यान से देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उसकी तरफ देख रहा है, तब क्या हुआ, द नॉइज ऑफ व्हील वॉज हर्ड। तो जो व्हील होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं, उनकी आवाज़ आई। एंड क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और एक क्राउड था पीपल का जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। क्या बोल रहा था, हियर कम्स द ग्रेट मैन मिस्टर गैदर गोल्ड, कि ग्रेट मैन मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं, या फिर ग्रेट मैन मिस्टर गैदर गोल्ड पधार रहे हैं। अ कैरिज ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस, एक कैरिज था जो 4 हॉर्सेस द्वारा खींचा जा रहा था। डेस्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, जो रोड है उसके जो मोड़ है उस पे घूमने के लिए या फिर उसको घुमाने के लिए, जो कैरीज है उसको रोड के टर्न पे 4 हॉर्सेस द्वारा घुमाया जा रहा था। ओके, विद इन इट, अब क्या हुआ, जो कैरीज है उसके अंदर से थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। जो कैरीज है उसको एकदम से धक्का लगा और अंदर से क्या हुआ, जो विंडो है उसमें से पार्टली एक फेस दिखा, मीन्स कि आधा सा फेस दिखा। और वो फेस कैसा था, एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, एक ओल्ड मैन का फेस था जिसकी स्किन कैसी थी, येलो थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. तो जो पीपल है वो वहाँ पे साउट कर रहे थे, मीन्स कि चिल्ला रहे थे, चिल्ला चिल्ला के वो क्या बोल रहे थे, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है सेम उसी की तरह की इमेज है, किसकी, मिस्टर गैदर गोल्ड की। श्योर इनफ, हम बिल्कुल श्योर हैं कि द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, कि जो ओल्ड प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो अब सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और अंततः वो ग्रेट मैन आ ही गया है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, अब क्या है, अर्नेस्ट ये सब देख रहा था लेकिन क्या बात उसको पजल कर रही थी मन ही मन, दे सेम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पॉक ऑफ। उसको ये बात पजल कर रही थी कि जो भी क्राउड ऑफ पीपल है उसमें जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम्ड एक्चुअली टू बिलीव, वो वास्तव में ये विश्वास कर रहे हैं कि जो गैदर गोल्ड है उसका फेस सेम वैसा ही है जैसा कि वो बातें किया करते थे। ओके, या फिर जैसा कि ओल्ड प्रोफेसी में बताया गया है। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस ऑफ द अनप्लीजेंट फेस। अब क्या हुआ, जो अर्नेस्ट है उसको तो वो फेस वैसा नहीं लगा, किसके जैसा, जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा। तो अर्नेस्ट क्या करता है, वहाँ से सैडली मुड़ जाता है। ओके, कहाँ से मुड़ जाता है, जो रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार, श्रूडनेस मीन्स होता है थोड़ा क्लेवरनेस से भरा हुआ। ओके, अनप्लीजेंट फेस, एंड गेज्ड अप द वैली, और वो क्या करता है, वापस से वैली की तरफ गेज करने लगता है, टकटकी लगा के देखने लगता है। क्या करता है अर्नेस्ट, कि जो झुर्रीदार और चतुराई भरा मिस्टर गैदर गोल्ड का फेस था वहाँ से वो मुड़ जाता है और वापस से वो वैली की तरफ देखने लगता है। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और उसको ऐसा लगता है कि स्टोन फेस उससे कह रहा है, क्या कह रहा है, ही विल कम, कि वो आएगा, फियर नॉट, डरो मत, अर्नेस्ट द मैन विल कम, तुम जिस मैन का वेट कर रहे हो ना वो एक दिन जरूर आएगा। ओके, ऐसा किसको लगता है, अर्नेस्ट को लगता है जैसे कि द ग्रेट स्टोन फेस उससे ऐसा कह रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक इस चैप्टर में क्या हुआ कि एक मिस्टर गैदर गोल्ड नेम का एक मैन आया विलेज में वापस, वैली में वापस, जो पहले वैली में ही रहा करता था, और सब पीपल को वो द ग्रेट स्टोन फेस जैसा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि अर्नेस्ट को वो वैसा नहीं लगा। हो सकता है अर्नेस्ट वो काइंडनेस ढूंढ रहा हो जो उसे द ग्रेट स्टोन फेस में दिखाई दे रही थी। ओके, आगे क्या होता है चैप्टर में, टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।